वेलकम स्टूडेंट। आज हम एंगल्स और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एंगल क्या होते हैं। तो एंगल्स टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल। दो रे जो स्टार्ट होती है उसमें एक कॉमन पॉइंट होता है तो उसके बीच एंगल बनेगा। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, पी ओ पी एक रे है और ओ क्यू भी एक रे है, उसके बीच में एक कॉमन पॉइंट है ओ, तो इसके बीच में बनेगा एंगल। यदि आप इसको 0 डिग्री मानते हैं तो ये कुछ और डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी डिग्री है ना, तो इसके बीच में एंगल बनेगा। तो उसे कहेंगे पी ओ क्यू भी कह सकते हैं, क्यू ओ पी भी कह सकते हैं। तो द कॉमन पॉइंट इज और जो कॉमन पॉइंट होगा वो कहलाएगा वर्टेक्स। एंड टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म ऑफ एंगल। जिस रे के कारण एंगल फॉर्म हुआ है, बना है, वो आर्म कहलाएंगे। तो ये जो OP है और OQ है वो आर्म कहलाएंगे। तो एन एंगल इज डिनोटेड बाय दिस साइन। तो एंगल को डिनोट करते हैं, इस साइन से एंगल को डिनोट किया जाता है। जैसे कि हम फिगर में देख लें, इन द फिगर O इज वर्टेक्स, तो O वर्टेक्स कहलाएगा। एंड OQ रेज आर आर्म। ये OP जो रे है और OQ रे है वो आर्म कहलाएगी ऑफ द एंगल की आर्म्स कहलाएगी। एंगल से बन रहे हमारे एंगल POQ, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं QOP। यानी सेंटर में जो रहेगा वो एंगल फॉर्म होगा और बाकी ये जो वो होंगे रेज होगी उसके बीच में एंगल फॉर्म होगा। तो हम एंगल की यूनिट क्या होगी ये देखिए ज़रा। वी मेज़र एंगल इन डिग्रीज का साइन ये है। सपोज यहाँ पे 30 है तो 30 डिग्री लिख सकते हैं, या 40, तो ये डिग्री का साइन है। वी मेज़र एंगल इन डिग्रीज एंड एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। एंगल को हम प्रोटेक्टर की हेल्प से, या डी भी कहते हैं, प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। विच इज़ यूजुअली सेमी सर्कुलर इन शेप। जो प्रोटेक्टर का शेप होता है वो डी इस शेप में होता है। ये है आपका, ये डी शेप में, ये आपका हो जाएगा, ये 0 डिग्री है और ये है 180 डिग्री। ये कहलाता है प्रोटेक्टर। अब हम पढ़ लें टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट पढ़ते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है इसे समझ लेते हैं। इट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। इसमें डायग्राम में फिगर में देखते हैं ABC, ये 40 डिग्री का एंगल है, तो ये एक्यूट एंगल कहलाएगा। सो इट इज़ एन एक्यूट एंगल, क्योंकि जो एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से ग्रेटर होता है बट 90 डिग्री से लेस होता है, तो वो एक्यूट एंगल कहलाता है। सेकेंड है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल उसे कहेंगे इट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। यानी 90 डिग्री से तो ग्रेटर होगा, ये 90 डिग्री से ग्रेटर होगा ऑब्ट्यूज एंगल बट लेस देन 180 डिग्री। तो एंगल XYZ इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये हमने 120 डिग्री बनाया है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। सो इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ZYX एंगल होगा, या XYZ 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये है हमारा 90 और 180 के बीच का है, तो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। अब समझ लेते हैं राइट एंगल क्या है। इट मेजर इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल कहलाता है। जिसे डायग्राम में समझ ले, फिगर में एंगल MNP 90 डिग्री का है, तो ये हमारा राइट एंगल कहलाएगा। चाहे PNM देखे चाहे MNP, ये 90 डिग्री कहलाएगा एंगल, तो ये राइट एंगल है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं। स्ट्रेट एंगल इट मेजर्स 180 डिग्री, जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का है वो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। तो एंगल AOB 180 डिग्री,
AOB 180 डिग्री। यदि इधर से मेजर करना शुरू करें तो ये यदि सपोज 0 डिग्री है तो ये बढ़ते 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 ये वाला यहाँ तक पहुँच जाएगा 180 डिग्री। तो सो इट इज़ अ स्ट्रेट एंगल। इसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, तो ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। रिफ्लेक्स एंगल, इट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। जो रिफ्लेक्स एंगल है वो 180 डिग्री से ग्रेटर होगा लेकिन 360 डिग्री से स्मॉलर होगा। तो एंगल जो ABC बना है 250 डिग्री का, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा क्योंकि ये 180 डिग्री से ग्रेटर है बट 360 डिग्री से ये स्मॉलर है। तो इट इज़ ए रिफ्लेक्स एंगल। अब हम पढ़ लें कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल उसे कहेंगे इट मेजर्स इक्वल टू 360 डिग्री। जो एग्जैक्ट 360 डिग्री का हो वो कहलाएगा कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे एंगल AO फिर A पॉइंट पे ही मिल गया है तो ये कंप्लीट एक सर्कल हो गया है, तो ये 360 डिग्री का होगा। सो इट इज़ अ कंप्लीट एंगल, ये 360 का। तो आज हमने टाइप्स ऑफ एंगल और एंगल की डेफिनेशन सब समझी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।